हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएससी विद मनीष में। दोस्तों, इस वीडियो में जो है मार्च महीना 2023 का करंट अफेयर्स को जो है एसपीडी बुक से कंप्लीट करेंगे। और जनवरी और फरवरी मंथ का वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किया हुआ है। जो भी नहीं देखे हैं वहाँ जाके देख सकते हैं। 2 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो इटली। 2 मार्च 2023 को जो है किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में थे? तो इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी जो है इटली के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। 2 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना ने किस देश में सैन्य मैत्री अभ्यास में भाग लिया? तो जापान में। किस देश में भाग लिया? तो जापान में। भारतीय वायुसेना ने किस देश में सैन्य मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? तो जापान में। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइन। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइन जो है सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी है। दो मार्च 2023 को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। 3 मार्च को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में आयोजित किया गया है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में आयोजित किया गया। 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुलटन बने हैं। क्रेग फुलटन जो है इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं। किसने नासा के क्रू से मिशन को लॉन्च किया है? तो जाक्सा ने किया है। नासा के क्रू 6 मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो जाक्सा ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? तो ओडिशा में मिला है। किस राज्य के 3 जिलों में जो है सोने की खान मिला है? तो ओडिशा राज्य में मिला है। वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वियतनाम के बने हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? वो वान थुओंग जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 3 मार्च 2023 को एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डी गुगेस को सम्मानित किया है। एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डी गुगेस को सम्मानित किया है। 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मार्च को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की है? तो IIT रोपर में किया है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव का शुरुआत कहाँ में की है? तो IIT रोपर में किया है। 4 मार्च 2023 को आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो कर्नाटक में करेगा। आईफोन बनाने वाली कंपनी कौन है? तो फॉक्सकॉन। और किस राज्य में $1 अरब का निवेश करने जा रहा है? तो कर्नाटक में करने जा रहा है। 4 मार्च 2023 को किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बलियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई है? तो बेलारूस का। 5 मार्च 2023 को परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार का खोज किया है? तो मध्य प्रदेश में।
लिथियम का भंडार का खोज किस राज्य में हुआ है? तो मध्य प्रदेश में किया है। किसने किया है? परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर का खोज किया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। 5 मार्च 2023 की आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितना हो गई है? तो 7.45% हो गया है। फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितना हो गया? 7.45% हो गया है। किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो ओडिशा में मिला है। 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप किस राज्य में मिला है? तो ओडिशा राज्य में मिला है। 5 मार्च 2023 को हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो हेकानी जखालू किस राज्य में बनी है? तो नागालैंड। नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन बनी है? हेकानी जखालू। 5 मार्च 2023 को किस राज्य में एडेनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। एडेनोवायरस किस राज्य में पाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में पाया गया है। भारत और किस देश की सेना एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेगी? तो भारत और फ्रांस की सेना। फ्रिंजेक्स किस किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और फ्रांस के बीच। फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच। 6 मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क रहा। भारत का स्थान कितना है? तो 108वां है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। भारत का स्थान 108वां है। 6 मार्च 2023 को किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने? मीराबाई चानू ने जीता है। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो मध्य प्रदेश का। मऊगंज जो है किस राज्य का 53वां जिला बना है? मध्य प्रदेश का। 6 मार्च 2023 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो लीबिया में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे सभी भारतीयों को निकाला है? तो लीबिया देश में फंसे भारतीयों को बाहर निकाला है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 7 मार्च 2023 को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने किया है। आरबीआई ने किया है। हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। 7 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने का घोषणा की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने का घोषणा किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। 7 मार्च 2023 को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डे को घोषित किया गया है। 7 मार्च 2023 को किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो तेजल मेहता को। इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया है तेजल मेहता को। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में किया गया। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में आयोजित किया गया। 7 मार्च 2023 को शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी मद्रास में किया है। किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी मद्रास में।
7 मार्च 2023 को सेवलॉन इंडिया अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया है। सेवलॉन इंडिया स्वस्थ भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? एस दुबे बने हैं। 28वें लेखा महानियंत्रक एस दुबे। 7 मार्च 2023 को जारी ATP रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। ATP रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच बने हैं। दो 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। बहरीन 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। 8 मार्च 2023 को शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो कुवैत का। कुवैत का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलूरस फिम्ब्रिएटस खोजी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। छिपकली की एक नई प्रजाति जिसका नाम क्या है? फाइलूरस फिम्ब्रिएटस। कहाँ खोजा गया? ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। 8 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? शालिजा धामी बनी है। भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? शालिजा धामी। 8 मार्च 2023 को सलोहोतु ओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी है? तो नागालैंड की। सलोहोतु ओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी है? तो नागालैंड की। 8 मार्च 2023 को ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ मऊ पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस के साथ। 8 मार्च 2023 को 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? शिप्रा दास को सम्मानित किया गया है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शिप्रा दास को सम्मानित किया गया है। शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कतर का। कतर का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? शेख मोहम्मद को। 9 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो कुआलालंपुर में हुआ। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ में संपन्न हुआ? कुआलालंपुर में संपन्न हुआ। नौ मार्च 2023 को भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम में। भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम में। भूमचू उत्सव सिक्किम में। 9 मार्च 2023 को किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी है? तो कोलंबिया ने। 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दिया है? तो कोलंबिया में। 9 मार्च 2023 को किसे प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया? तो सर डेविड चिपरफील्ड को। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? सर डेविड चिपरफील्ड को। किस राज्य में अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया? केरल में। अट्टुकल पोंगल किस राज्य में मनाया गया? तो केरल में। 9 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया? तो डोडा में। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया? कहाँ? तो डोडा में। 5 दिवसीय योसांग उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। योसांग उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। नौ मार्च 2023 को किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? अरुण सुब्रमण्यम को।
न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुण सुब्रमण्यम को। 10 मार्च को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। 10 मार्च को नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? रामचंद्र पौडेल। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। 10 मार्च 2023 के संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। 10 मार्च 2023 को किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो तेलंगाना में। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आरोग्य महिला कार्यक्रम शुरू किया है? तो तेलंगाना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने। 10 मार्च 2023 को एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? बी गोप कुमार को। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? बी गोप कुमार को। 10 मार्च 2023 को ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश बन गया है। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। 10 मार्च 2023 को लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता राणा बनी है। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता राणा बनी है। 10 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 10 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 25% वृद्धि हुई है। 11 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल के साथ अनुबंध किया है? तो 6 डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल के साथ भारतीय वायुसेना ने हाल के साथ अनुबंध किया है। 11 मार्च 2023 को किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। 11 मार्च 2023 को ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? तो सऊदी अरब और ईरान देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने के लिए सहमत हुए हैं। 11 मार्च 2023 को भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? मुंबई से मदुरै के लिए। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? तो मुंबई रेलवे स्टेशन से मुंबई और मदुरै के लिए। 12 मार्च 2023 को किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत देश के द्वारा। किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत देश के द्वारा। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? तो केरल में देखा गया है। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया? तो केरल राज्य में देखा गया है। 12 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किया है? तो 10%। BSF के लिए अग्निवीरों के लिए कितना % आरक्षण? तो 10% आरक्षण का घोषणा किया है। 12 मार्च 2023 को किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? तो कर्नाटक में। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत कर्नाटक में। 13 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, कर्नाटक। दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, कर्नाटक।
हाल ही में किस राज्य का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया का। माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। टेक महिंद्रा ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो मोहित जोशी को। टेक महिंद्रा ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? मोहित जोशी को। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। 13 मार्च 2023 को किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा। व्यास सम्मान 2022 किसे मिला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किस उपन्यास के लिए? पागल खाना उपन्यास के लिए। 14 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र में विकसित हुआ है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। 14 मार्च 2023 को किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो उत्तराखंड में। पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में। 14 मार्च 2023 को G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। 14 मार्च 2023 को सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्रेया घोडावत को। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? सुरेखा यादव। कौन बनी है? सुरेखा यादव बनी है। 14 मार्च 2023 को किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो हैरी ब्रूक को और एशले गार्डनर को चुना गया। फरवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर को। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। 14 मार्च 2023 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फरहान अख्तर एवं MC मेरी कॉम। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फरहान अख्तर और MC मेरी कॉम। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार में। सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? तो बिहार में। 15 मार्च 2023 को संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो जोधपुर में संपन्न हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच, भारत और किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। कौन सा? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ में संपन्न हुआ? जोधपुर में संपन्न हुआ है। 15 मार्च 2023 को रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। 15 मार्च 2023 को स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो चाड है। भारत का स्थान कितना है? तो 8वां स्थान है। सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो चाड है। और भारत प्रदूषण में कितना नंबर पे आता है? तो 8वां नंबर पे आता है। 15 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत बढ़ी है? 9% बढ़ी है। 15 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत बढ़ी है? 9% बढ़ी है। पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो शिव शंकरी को चुना गया है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? शिव शंकरी को चुना गया है। 16 मार्च 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया। 16 मार्च को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया। 16 मार्च 2023 को किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका।
किस देश की सीनेट? तो अमेरिका देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। भारत की पहली व्यापार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में किया जाएगा। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में। 16 मार्च 2023 को एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो भारत में। एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो भारत में नियुक्त हुए हैं। 16 मार्च 2023 को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21% परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 16 मार्च 2023 को नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ओपन AI ने। 15 मार्च 2023 को CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो शिव शंकरी को चुना गया है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? शिव शंकरी को चुना गया है। 16 मार्च 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया है। 16 मार्च 2023 को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया। 16 मार्च 2023 को किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका देश के सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। 16 भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में स्थापित। 16 मार्च 2023 को एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो भारत में। एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुआ है? तो भारत देश में। 16 मार्च 2023 को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21%। आई सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो है कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय उपलब्ध नहीं है? 21% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय उपलब्ध नहीं है। 16 मार्च 2023 को नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ओपन AI ने लॉन्च किया है। GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? ओपन AI ने लॉन्च किया है। 17 मार्च 2023 को स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। दुनिया का सबसे टॉप एयरपोर्ट कौन है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? लखनऊ में। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ में आयोजित होगी? तो लखनऊ में आयोजित होगी। 17 मार्च 2023 को यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना है? तो पोलैंड बना है। MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना है? तो पोलैंड बना है। किसको दिया है? तो यूक्रेन को दिया है MiG-29। 17 मार्च 2023 को कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? तो भूटान। 17 मार्च 2023 को कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? तो भूटान बाहर हुआ है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? राम सहाय प्रसाद यादव। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? राम सहाय प्रसाद यादव। 18 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। 2023 के दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है?
लद्दाख और मयूरभंज को शामिल किया गया है। दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? लद्दाख एवं मयूरभंज को शामिल किया गया है। 18 मार्च 2023 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? अफगानिस्तान। आतंकवाद में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अफगानिस्तान रहा है। भारत का स्थान कितना है? तो 13वां स्थान है। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। 19 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो रूस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने वारंट जारी किया है। 19 मार्च 2023 को किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किसने किया है? पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। 19 मार्च 2023 को पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाला भारतीय व्यक्ति कौन बन गए? संपन्न रमेश। पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? संपन्न रमेश। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? शक्तिकांत दास को दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? शक्तिकांत दास को दिया गया है। पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो 7 राज्यों में। भारत का पहला पार्क किस मेगा टेक्सटाइल पार्क किस राज्य में बनाया गया? तो तमिलनाडु में बनाया गया है। 19 मार्च 2023 को भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है। 19 मार्च 2023 को अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना P-81 विमान कहाँ पहुँचा है? तो USA पहुँचा है। सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहाँ पहुँचा? अमेरिका पहुँचा। 20 मार्च 2023 को किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? श्रीलंका ने खोला है। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? तो श्रीलंका देश के बैंक ने भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। 20 मार्च 2023 को ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। 20 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? बॉम्बे जयश्री को दिया जाएगा। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? बॉम्बे जयश्री को दिया जाएगा। 20 मार्च 2023 को HCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? वाराणसी को घोषित किया गया। HCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? वाराणसी को घोषित किया गया। 20 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास का घोषणा किया है। 21 मार्च को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया गया। 21 मार्च को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया गया। इस बार का थीम क्या रखा गया? वन और स्वास्थ्य थीम रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या रखा गया है? वन और स्वास्थ्य थीम रखा गया है। 21 मार्च 2023 को केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई है? तो पद्मा लक्ष्मी नामांकित हुई है।
केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई है? पद्मा लक्ष्मी नामांकित हुई है। 21 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड रहा है। भारत का स्थान कितना है? तो 126वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? 126वां स्थान है। 21 मार्च 2023 को किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने शुरू किया है, कॉक्स बाजारा के पेकुआ में। 21 से 23 मार्च 2023 को G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी बार G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का बैठक कहाँ हुआ है? तो उदयपुर में हुआ है। 22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया है। तो विश्व जल दिवस का थीम क्या रखा गया है? जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना है। विश्व जल दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च को मनाया गया। तो इस बार इसका थीम क्या रखा गया है? जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना है। दो 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? रणवीर सिंह बन गए हैं। 22 मार्च 2023 को कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रायबरेली में। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया रायबरेली में। 22 मार्च 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 22 मार्च 2023 को स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। 23 मार्च 2023 को किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो बुरुंडी में मामले दर्ज किए गए हैं। 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले कहाँ किस देश में दर्ज किया गया? तो बुरुंडी में दर्ज किया गया। 23 मार्च 2023 को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT बम्बई शीर्ष पर रहा है। 23 मार्च 2023 को सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 23 मार्च 2023 को किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? MT वासुदेवन नायर को। केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया है? तो MT वासुदेवन नायर को। 23 मार्च को घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया है। घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया? नेपाल में मनाया गया है। सरकार ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? लातूर महाराष्ट्र में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो लातूर महाराष्ट्र में किया जाएगा। 23 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट शुरू किया? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट शुरू किया है। 23 मार्च 2023 को जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चीन शीर्ष पर रहा है। स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चीन शीर्ष पर रहा है। 24 मार्च को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व क्षय दिवस के रूप में मनाया गया। 24 मार्च को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व क्षय दिवस के रूप में मनाया गया। इस बार का थीम क्या रखा गया है? यस वी कैन एंड TB। 24 मार्च 2023 को ChatGPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LM को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो अबू धाबी में लॉन्च किया गया है। ChatGPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LM को कहाँ लॉन्च किया गया है? अबू धाबी में लॉन्च किया गया है। चौबीस मार्च 2023 को आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो 26%।
26% आबादी के पास जो है सुरक्षित पेयजल नहीं है। 25 मार्च 2023 को किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर तपन सेकिया को। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया 2023 के लिए? डॉक्टर तपन सेकिया को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है। 25 मार्च 2023 को किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किस देश ने किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। 25 मार्च 2023 को एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। 25 मार्च 2023 को एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो लुइस कैफ्रेली को। एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? लुइस कैफ्रेली को दिया गया, जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु का। तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में, जिसे तमिलनाडु राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। 25 मार्च 2023 को कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो मिस्र बना है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो मिस्र बना है। 26 मार्च 2023 को किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी किया? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। आपदा प्रबंधन नीति जारी करने वाला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु राज्य है। 26 मार्च 2023 को खबरों में रहा सिनिहा द्वीप किस देश में स्थित है? तो यूएई में स्थित है। सिनिहा द्वीप किस देश में स्थित है? तो यूएई में स्थित है। 26 मार्च 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्धन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। गंधमर्धन हिल रेंज किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में, जिसे हाल ही में बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। 26 मार्च 2023 को किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो नेपाल ने। किस देश ने? तो नेपाल ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना पर का अध्ययन करने का अनुमति दिया है। 26 मार्च 2023 को एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो केरल राज्य पर जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो केरल राज्य पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 26 मार्च 2023 को किसे एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सलीमा टेटे को। एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सलीमा टेटे को नियुक्त किया गया है। 27 मार्च 2023 को महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसे हराकर? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। 27 मार्च 2023 को इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का परीक्षण किया है? तो 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है 36 उपग्रहों के साथ। 27 मार्च 2023 को ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 27 मार्च 2023 के सूचना अनुसार दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह का बैठक कहाँ होगी? तो गांधीनगर गुजरात में होगी। दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह का बैठक कहाँ होगी? तो गांधीनगर गुजरात में। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आलिया मीर ने जीता है।
वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आलिया मीर ने जीता है। सत्ताईस मार्च 2023 को किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ब्राज़ील के। किस देश के? तो ब्राज़ील। डिल्मा रूसेफ को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ब्राज़ील के। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? तो स्कॉटलैंड के। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? स्कॉटलैंड के। 28 मार्च 2023 को किसने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा किया गया है। अट्ठाईस मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा किया है? तो इजराइल देश के प्रधानमंत्री। 28 मार्च 2023 को गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो कृष्ण प्रकाश बने हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? कृष्ण प्रकाश बने हैं। 28 मार्च 2023 को किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक का। सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने किया है। 28 मार्च 2023 को चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो अमेरिका में। होपी किस देश में रहने वाले एक जातीय समूह है? तो अमेरिका देश में रहने वाले जातीय समूह है। 28 मार्च 2023 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022 से 23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 8.5% कर दिया है। 8.15% कर दिया है। 8.15%। 29 मार्च 2023 को किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अजय सिंह को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अजय सिंह को चुना गया है। 29 मार्च 2023 को किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है? तो यस बैंक ने जारी किया है। पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी किसने जारी किया है? किस बैंक ने? तो यस बैंक ने जारी किया है। 29 मार्च 2023 को किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा किया है? तो तंजानिया ने घोषणा किया है। मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा किस देश ने किया है? तो तंजानिया ने किया है। 29 मार्च 2023 को किस राज्य ने एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो असम राज्य ने। एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किस राज्य ने किया है? तो असम राज्य ने सम्मानित किया है। 29 मार्च 2023 को कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? तो सऊदी अरब बना है। तीस मार्च 2023 को आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएई शीर्ष पर रहा है। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएई शीर्ष पर रहा है। 30 मार्च 2023 को G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो गांधीनगर गुजरात में। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह का बैठक कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में। 30 मार्च 2023 को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला कौन सा देश बन गया है? तो चीन बना है। तीस मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथ श्री
रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने। पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा। 30 मार्च 2023 को किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है। 30 मार्च 2023 को फूलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इसे किसने लिखा है? तो लेखनाथ क्षेत्री के द्वारा लिखा गया है। फूलंगे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? लेखनाथ क्षेत्री के द्वारा लिखा गया है। 30 मार्च 2023 को T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? साकिब अल हसन, बांग्लादेश के। साकिब अल हसन T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो राजस्थान का। 30 मार्च को स्थापना दिवस किस राज्य का? राजस्थान का। 30 मार्च 2023 को पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 31 मार्च 2023 को शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो यूएई के। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो यूएई के बने हैं। 31 मार्च 2023 को बीसीसीआई ने टाटा IPL 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो हर्बा लाइव को बनाया है। टाटा IPL 2023 के लिए बीसीसीआई ने अपना किसे आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो हर्बा लाइव को बनाया है। 31 मार्च 2023 को भारत के 21वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सयांतन दास, जो कोलकाता के हैं। 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सयांतन दास बने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह का वीडियो जो हमारे चैनल में अपलोड होते रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।